आज आनुवंशिक इकाई में होने वाले प्रमुख सिंड्रोम के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें से आज हम सबसे पहले किसको देखेंगे? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है? पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है कि इस आनुवंशिक रोग की खोज 1960 में पटाऊ नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? हमारा पटाऊ सिंड्रोम कहा जाता है। यह सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 13 की कहा जाता है कि यह सिंड्रोम क्या था? गुणसूत्र संख्या 13 की एकादि सूत्रता के कारण, एक आदि सूत्र मतलब एक बटा तीन हिस्से की के कारण होता है। प्रत्येक 10,000 में से एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि गुणसूत्र की 13वीं संख्या में एकादि सूत्रण के कारण इसमें क्या जाता हमारा सिंड्रोम गुणसूत्र की संख्या दिखाई देती है। 10,000 पुरुषों में एक व्यक्ति पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से रोगग्रस्त व्यक्ति की आयु औसतन 1 से 3 महीने होती है। कहा जाता है कि इस प्रकार से इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति की औसतन आयु कितने 1 से 3 महीने होती है, जिनमें त्वचा, अंग तथा अंगुलियां असमान होती है। मतलब क्या? उसमें त्वचा का रंग अलग हो जाता है, अलग हो जाता है तथा अंगुलियां क्या हो जाता है? असामान्य हो जाती है। ये मानसिक रूप से मंद मंद मतलब क्या? मानसिक रूप से मंदक होते हैं। नाक, चोंच जैसी तथा हृदय रोग, वृक्क क्या जाता है? हृदय रोग या वृक्क विकार से ग्रसित हो जाती है। कहा जाता है कि गुणसूत्र संख्या 13 पर एकादि सूत्रण के कारण पे हमारा क्या था? सिंड्रोम गुणसूत्र या पटाऊ सिंड्रोम दिखाई देता है या पटाऊ सिंड्रोम होता है। इसका एक क्या जाता है? ये रोग होने से 1 से 3 महीने के भीतर ये क्या जाते हैं? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और एक कहा जाता है कि ये रोग में हमारे क्या त्वचा, अंग तथा अंगुलियां असमान हो जाती तथा इनमें क्या मंद नाक व चोंच जैसे हो जाती तथा हृदय रोग या वृक्क विकार से ग्रसित हो जाता है।